एक शख्स जिसने बिना किसी खून खराबे के दुनिया के एक मुकद्दस शहर को फतह कर लिया। लेकिन कैसे? जिस शहर की हिस्ट्री ही जंग से भरी हो, फिर कैसे इस शहर को बिना किसी जंग और बिना किसी खून खराबे के फतह किया गया? बात हो रही है बैतुल मुक़द्दस की, यानी यरूशलेम की। वो शहर जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी इन तीनों के लिए मुक़द्दस है। लेकिन 634 सीई में ये शहर रोमन एम्पायर्स के कब्जे में था और यहूदियों को अपने ही इस मुक़द्दस शहर टेम्पल ऑफ माउंट यहाँ पर जाने की इजाज़त भी न थी। लेकिन फिर वक्त बदला। 634 सीई जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा बने, उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई। अरब जजीरे के बाद उनका मकसद था बैतुल मुक़द्दस, जो कि रोमन्स एम्पायर के कब्ज़े में था, और इसके लिए रोमन्स एम्पायर के ख़िलाफ़ मुहिम को तेज कर दिया गया। लेकिन वो डायरेक्ट यरूशलेम पर हमला नहीं करना चाहते थे। पर क्यों? क्योंकि इस्लाम अमन को तरजीह देता है, और इसीलिए उन्होंने अपने सबसे शानदार कमांडर्स हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अम्र इब्न अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सीरिया के लिए भेजा। और फिर आया वो दिन 636 सीई, बैटल ऑफ यरमुक, यरमुक की जंग। यरमुक एक नदी का नाम है जो जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर पर है। ये जंग इतनी भयंकर थी कि रोमन्स एम्पायर की सबसे बड़ी फौज भी मुस्लिम फौज के सामने टिक ना सकी। मुस्लिम फौज ने रोमन्स को हराकर सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि रोमन्स का हौसला भी चूर चूर कर दिया था। ये जीत सिर्फ एक जंग नहीं, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट थी जो सारी दुनिया को हैरान करके रख देती थी। लेकिन अभी असली इम्तिहान बाकी था, यरूशलेम। और इसके लिए मुस्लिम फौज ने फ़िलिस्तीन का रुख किया। यरमुक की जीत के बाद मुस्लिम फौज ने फ़िलिस्तीन की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू किए। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यरूशलेम को घेर लिया, लेकिन डायरेक्ट अटैक नहीं किया, क्योंकि कुरान के उसूल उन्हें अमन की तरजीह सिखाते हैं। उन्होंने शहर के सारे सप्लाई रूट्स को बंद कर दिया ताकि कोई अंदर से बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। और ये घेरा 4 महीने तक चला और शहर को अंदर से कमज़ोर कर दिया गया। और इसी बीच यरूशलेम के गवर्नर सोफ्रोनियस ने पूरी कोशिश की कि मुसलमानों का वो सामना करे, लेकिन नाकाम रहा। साथ ही साथ सोफ्रोनियस ने रोमन एम्पायर से मदद भी मांगी कि तुम मेरी मदद करो। लेकिन उधर रोमन फौज यरमुक में इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी और हार चुकी थी कि ना उनके पास फौज बची थी, ना ही हिम्मत और ना ही कोई रास्ता। और फिर आखिर में सोफ्रोनियस ने हार मान ली और सरेंडर कर दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। सोफ्रोनियस ने कहा कि मैं इस शहर की चाबी खलीफा उमर के हाथों में दूंगा। लेकिन ये शर्त क्यों रखी गई? क्योंकि सोफ्रोनियस जानता था कि यरूशलेम के साथ पहले क्या क्या हुआ था। आज तक यरूशलेम शहर को जिसने भी फतह किया था, उसने इस शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया था। इसलिए सोफ्रोनियस ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहर की चाबी देने की शर्त रखी। इस शर्त के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैगाम भेजा गया, और पैगाम मिलने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना में एक मीटिंग रखी, जिसमें कुछ सहाबा शामिल हुए। जिसमें से कुछ सहाबाओं ने यह कहा कि आप ना जाएं, ये ख़तरनाक भी हो सकता है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे ये कहा कि आप जाएं, ये ज़रूरी है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली की बात को मान लिया और ये फ़ैसला किया कि वो ख़ुद यरूशलेम जाएंगे। लेकिन यहाँ ये सफ़र एक मशहूर वाक़ये के लिए भी याद किया जाता है कि इस सफ़र में हज़रत उमर एक ऊँट और एक ग़ुलाम लेकर निकले। उन्होंने अपने ग़ुलाम के साथ बारी बारी ऊँट पर सवारी की। उन्होंने कहा कि जितनी देर इस ऊँट पर मैं सवार रहूँगा, उतनी देर मेरा ग़ुलाम भी सवार रहेगा, ताकि ग़ुलाम का हक ज़ाया ना हो। ये थी उनकी सादगी, जो दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान में दिखती भी थी। अब जब वो यरूशलेम पहुँचे तो सोफ्रोनियस देखकर हैरान रह गया कि इतना बड़ा खलीफा और इतनी सादगी के साथ ना कोई शान व शौकत, ना कुछ। और फिर सोफ्रोनियस ने शहर की चाबी सौंपी, और फिर हज़रत उमर ने यहाँ पर एक अहदनामा लिखा, जिसमें यह लिखा गया कि क्रिश्चियन की जान, माल और इबादत गाहों को महफूज रखा जाएगा।
किसी पर इस्लाम कबूल करने का दबाव नहीं बनाया जाएगा, कोई चर्च नहीं गिराया जाएगा, ना ही कोई तबाही की जाएगी। लेकिन सोफ्रोनियस ने एक और शर्त रखी कि यहूदियों को शहर में आने की इजाज़त ना दी जाए। लेकिन हज़रत उमर को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि यहूदियों के लिए भी ये शहर बहुत ख़ास था। इसलिए हज़रत उमर ने यहूदियों को यहाँ पर बसने की इजाज़त तो ना दी, लेकिन उनके आने पर पाबंदी हटा दी गई। और ये फैसला इतना रिवॉल्यूशनरी था कि क्रिश्चियंस और यहूदी दोनों हज़रत उमर की तारीफ़ करने लगे। हर जगह हज़रत उमर की चर्चाएं होने लगी कि मुसलमानों के खलीफा ने बिना किसी तबाही और अमन के साथ शहर को फतह किया। इसके बाद हज़रत उमर बैतुल मुक़द्दस के इलाके में गए, जहां क्रिश्चियंस ने कचरा डाल रखा था। उन्होंने खुद अपने हाथों से वहां की सफाई की और अल्लाह को सजदा किया। फिर उन्होंने शहर में अपना एक गवर्नर मुकर्रर किया और इस तरह बिना किसी जंग के यरूशलेम इस्लाम के कब्ज़े में आ गया। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मस्जिद अल अक्सा की तामीर का सफ़र कैसे शुरू हुआ, उसके बाद एक ऐसी खूनरेज़ी हुई जिससे इतिहास हमेशा याद रखेगा। लेकिन ये सब क्या था? लेट्स नो इन द नेक्स्ट पार्ट।